हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग केवीएस स्पेशल पढ़ रहे हैं। जो हमारी केवीएस की 2023 में जो वैकेंसी आई और इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो चलिए हम लोग जो है हम कंप्यूटर क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं। और कंप्यूटर क्लास की जो एक पहले जो श्रृंखला हमने दी थी आपको, उसके बाद आज ये दूसरी श्रृंखला होगी कंप्यूटर की, जो आपके पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के टाइम में हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो सेंट्रल की कोई भी वैकेंसी हो, DSSS हो, या कह सकते हैं कि एसएससी हो, आरआरबी हो, रेलवे हो, या आपके सुपर टेट हो। ठीक है। साथ ही साथ जो भी जितने भी आजकल तो एकेडमिक वगैरह में भी इस कंप्यूटर को ऐड कर लिया गया है, आईटी को ऐड कर लिया गया है। और जैसे आपके बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें ये आईटी का एक सब्जेक्ट डाल दिया गया है, जो आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो चलिए, तो ये जो है आज का क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। आप इसे देखिए, समझिए। ट्रिपल सी के भी क्वेश्चन इससे भी आते हैं, जो आज या जो इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ाया। और कंटिन्यू ऐसे ही क्लास आपको मिलती रहेगी, जो 10 नंबर पक्के हैं केवी में लाने के लिए कंप्यूटर के। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस तरह से विकसित हुआ, उसके इतिहास, उसके डेवलपमेंट की कहानी बताया, कंप्यूटर के कह सकते हैं कि महत्व के बारे में बताया, उसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों पड़ी, उसकी विशेषताओं को हमने देखा, किन किन क्षेत्रों में कंप्यूटर काम करता है। तो उसी क्लास को हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए करता है क्योंकि इस जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग मेन पॉइंट को देखते चलेंगे और बीच बीच में हम आपको बताते चलेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरह से आपको याद करना है, किस तरह से दिमाग में रखना है, जो आपके एग्ज़ाम में आपके नंबर को ऐड करने में ये आपका हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात की जाती है, तो हमारे जो 5th जनरेशन तक के कंप्यूटर की हम बात करते हैं, या कंप्यूटर के 5th जनरेशन तक की हम जो है बात होती है, जो आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो हालांकि कह सकते हैं कि हम लोग काफ़ी डेवलप हो गए हैं कंप्यूटर के कह सकते हैं कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट में, या कंप्यूटर के कह सकते हैं कि फील्ड में, और लेकिन उसके पास्ट को भी देखते चलना है, अर्थात जनरेशन को भी देखते चलना है कि कंप्यूटर के जनरेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके एक के बाद एक जो है जनरेशन किस तरह से डेवलप्ड किया, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनमें क्या विभिन्नताएं हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1942 1956 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात कही जा सकती है। अर्थात इस जनरेशन में जो हमारे कंप्यूटर हैं उसमें, अब मतलब कि जैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी आकार में बड़े थे, काफ़ी महंगे थे और काफ़ी ज़्यादा बिजली उत्सर्जित करते थे। मतलब बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती थी और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते थे। उसमें बहुत सारे एरर्स हो जाते थे, उसमें जो भी गणनाएँ होती थी वो एक्यूरेट नहीं होती थी। तो इस तरह से इस जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं कुछ इसकी विशेषताएँ हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें, जैसे कंपोनेंट लगे, डिवाइसेस लगे, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर या कौन कौन सी लैंग्वेजेस डेवलप्ड हुई, तो उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो हमारा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। और अगर भाषा की बात की जाए, लैंग्वेज की बात की जाए, तो देखिए कंप्यूटर की लैंग्वेज भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कंप्यूटर की भी अपनी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। ठीक है। तो देखिए, लैंग्वेज की बात की जाए तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की शुरुआत हुई, या इस लैंग्वेजेस में कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, तो देखिए, मशीनी लैंग्वेज से क्या मतलब है कि कंप्यूटर की, इसे हम मातृभाषा के रूप में जानते हैं, या मशीनी लैंग्वेज कंप्यूटर की मातृभाषा के रूप में जानी जाती है। तो ये आप जानते रहिए, कभी एग्जाम में पूछता है कि कंप्यूटर की मातृभाषा क्या है, तो मशीनी लैंग्वेज, या मदर टंग क्या है, तो मशीनी लैंग्वेज है। ठीक, क्लियर। चलिए आगे। अब देखिए, दूसरा जो हमारा सेकंड वाला है, सेकंड जनरेशन की बात की जाए तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की शुरुआत 1950 से 1963 तक जाता है।
अब इसमें देखिए क्या डेवलपमेंट हुआ या क्या बदलाव हुआ फर्स्ट जनरेशन की तुलना की जाए तो अब इस जनरेशन में कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, तो डिफरेंसेस ये हैं कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो बहुत ही क्या था, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रभावित हो जाता था बिजली के आने और जाने से, मतलब कि बिजली आई गई या कह सकते हैं कि लाइट का कम और स्लो होने से वो क्या हो जाता था, बीच बीच में ख़राब हो जाता था, फ्यूज़ हो जाता था और बहुत ज़्यादा गर्मी उत्सर्जित करता था। तो उसको ठंडा रखने के लिए बहुत सारे एसी का प्रयोग किया गया, ठीक है। लेकिन जब हम सेकंड जनरेशन में आते हैं उसमें डेवलपमेंट जारी रहता है और वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ये ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा काफ़ी स्थायी प्रदान करने वाला था, काफ़ी कह सकते हैं कि रिलायबल था और काफ़ी जो है इसमें जो है जो भी काम होते थे वो बार बार ख़राब नहीं होता था कंप्यूटर, और जैसे कि जो काम होते थे वो जल्दी उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते थे, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए वैक्यूम ट्यूब, कई सारे वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे, उसको ठंडा रखने के लिए कई सारी एसी लगाई जाती थी। लेकिन जब ट्रांजिस्टर आया तो ट्रांजिस्टर के लिए इतने ज़्यादा एसी की, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी तो उत्सर्जित करता नहीं था, तो इतनी सारे एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। तो जिससे कि क्या हो गया, कंप्यूटर में ख़राबी भी कम हो गई, मतलब बार बार ख़राब भी नहीं होता गया, और जितने सारे जैसे कि ज़्यादा गर्मी उत्सर्जित करता था तो ज़्यादा उसको ठंडा रखने के लिए एसी का प्रयोग किया जाता था, तो एसी भी कम हो गई, तो मीन्स कि बिजली की भी बचत हो गई। और साथ ही साथ जैसे कि बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था तो आकार में भी बड़ा था, तो अब क्या हो गया सेकंड जनरेशन में आकार में ये थोड़ा पहले की अपेक्षा छोटा हो गया और उसमें गड़बड़ी कम होने लगी। तो पहले की अपेक्षा फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा इसमें शुद्धता भी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है सेकंड जनरेशन में, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है और बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो मशीनी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज से आगे बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन में, तो वहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज अच्छा उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग होने लगा, ठीक। आ जाइए थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं कि थर्ड जनरेशन जो है कंप्यूटर क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है इसका समय है 1964 से 1971। अब इस जनरेशन में आते आते हम लोग क्या हो गए कि अच्छा देखिए सेकंड जनरेशन में क्या है कि ट्रांजिस्टर के साथ साथ मैग्नेटिक डिस्क का भी प्रयोग होने लगा था, ठीक। सेकंड जनरेशन में अब क्या हो गया कि ट्रांजिस्टर की जगह पे आईसी का प्रयोग होने लगा। आईसी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में हम इसको जान सकते हैं। और अब इसके बाद अब आप कहेंगे कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, तो मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी टास्किंग का प्रयोग होने लगा, मतलब कि टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा। अब इसमें कई सारे मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कई सारे एक साथ कई सारे प्रोसेस किए जा सकते थे, एक साथ कई सारे जो है कार्य किए जा सकते थे, एक साथ कई लोग एक साथ कार्य कर सकते थे और एक ही समय में कई उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाने लगा। तो यही कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी टास्किंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक। अब देखिए अब आपके फोर्थ जनरेशन की बात की जाए तो फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1971 टू 2010 है, ठीक है। अब इसमें जो है आईसी की जगह क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन आते आते आईसी की जगह वीएलएसआई किसका प्रयोग होने लगा। वीएलएसआई का फुल फॉर्म की बात की जाए तो वेरी लॉन्ग स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब इसमें आईसी का प्रयोग होने लगा। ये आईसी जो है क्या थी, इनकी तुलना में आईसी की जगह ये थर्ड जनरेशन में प्रयोग हुआ, वीएलएसआई सर्किट का प्रयोग हुआ। तो ये जो है आईसी की तुलना में और भी क्या थी, छोटी थी, अर्थात ये चिप के रूप में आ गई, ठीक है। चिप देखे ना, छोटी छोटी चिप, तो ये आईसी की जगह चिप में ये फोर्थ जनरेशन आते आते चिप का इस्तेमाल होने लगा। अब क्या हो गया, कंप्यूटर का आकार प्रकार बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, अर्थात कह सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन में ही क्या हो गया, हमारे जो है पीसी पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ होने लगा। मतलब अब कंप्यूटर बहुत बड़े मकान बिल्डिंग के बराबर नहीं, अब छोटे से पीसी के रूप में आने लगा, जो घर घर में इस्तेमाल होने वाला, काफ़ी सस्ता और काफ़ी रिलायबल और काफ़ी इजी तरीके से, और जो कह सकते हैं कि कहीं भी ले जाने ले आने योग्य ये कंप्यूटर तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि अब हम इसमें कहेंगे सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा फोर्थ जनरेशन आते आते, ठीक है। तो याद रहेगा। चलिए फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइमिंग पीरियड है 2010 टू प्रेजेंट टाइम, ठीक है।
अब 5th जनरेशन में VLSI की जगह ULSI का प्रयोग होने लगा, अर्थात अल्ट्रा लॉन्ग स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा, या कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होने लगा। 5th जनरेशन आते आते क्या हो गया, कृत्रिम बुद्धि, अर्थात अब कंप्यूटर क्या करने लगा, अब बिना मानव के ऑपरेट किए हुए कंप्यूटर क्या हो सकता है, ऑपरेट हो सकता है, संचालित हो सकता है। आगे बताते हैं कैसे, पहले थोड़ा सा और आगे देखेंगे। तो इसमें जो लैंग्वेजेस में या सॉफ्टवेयर में बदलाव हुआ या एडवांस हुआ, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम इसमें इंक्लूड हो गया 5th जनरेशन में, और ओपन सोर्स का भी कह सकते हैं कि आगमन हो गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि क्या हो गया। अब आइए थोड़ा सा बता देते हैं कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य ये है कि जैसे कि आप लोग रोबोट देखे होंगे, ये खुद से काम करता है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, उसमें प्रोग्रामिंग सेट कर दी जाती है, और एक उस प्रोग्राम के हिसाब से वो खुद अपना सारा जो प्रोसेस होता है वो करता रहता है। उसी को खुद कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब उसको हर टाइम कंप्यूटर को हमको निर्देश देने की ज़रूरत नहीं है, और उसी टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि इधर हम इनपुट देंगे तो उधर हमारा आउटपुट होगा। हमने प्रोग्रामिंग फिट कर दी और उसका आउटपुट टाइम के अकॉर्डिंग वो होता रहेगा। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, अब देखिए इसमें हमें समझने वाली कौन सी बात है, या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1st से 5th जनरेशन तक के जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो है डिवाइसेस में बदलाव हुआ, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर में बदलाव हुआ, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का प्रयोग हो गया, आईसी की जगह वीएलएसआई का प्रयोग हुआ, और वीएलएसआई की जगह जो है यूएलएसआई ने ले लिया। अब देखिए ये सब पढ़ना ज़रूरी है, टाइम पीरियड ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ जैसे कि कभी पूछता है, जैसे कि इसके पहले वाले क्लास में बताया कि जो हमारा पहला कंप्यूटर आया उसे एनियाक कहा गया। ठीक है, एनियाक अर्थात ये 1st जनरेशन का कंप्यूटर बना। ठीक है, अब आ जाइए, ये तो हमने समझ लिया। अब आ जाइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। तो देखिए कंप्यूटर के प्रकार हम 2 प्रकार से देख सकते हैं, एक आंकड़ों की प्रस्तुति के आधार पे और एक साइज के आधार पे, है ना। तो अब देखिए, अब इसमें मुख्य रूप से 8 प्रकार के कंप्यूटर दे रखे हैं, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक, तो अब एक एक करके सबको समझ लेते हैं आज की क्लास में, और उसके बाद हम लोग जितना हमने 2 क्लास पढ़ाया उससे रिलेटेड हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्प करेगा और समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ से किस किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं और पूछते हैं एग्जाम में। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि एनालॉग कंप्यूटर में सबसे बड़ी विशेषता ये होता है कि ये विशेष जो है उद्देश्यों के लिए इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, हर जगह नॉर्मल यूज़ के लिए ये कंप्यूटर बना ही नहीं है। ठीक है, इसमें विशेष प्रकार की प्रोग्रामिंग फिट होती है, विशेष प्रकार के लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। अब आप कहेंगे कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो देखिए ये जैसे कि कह सकते हैं कि अनुसंधान, ठीक है, मौसम की जानकारी, इन सब के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाए तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है, जो हम नॉर्मली यूज़ में कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर का ही तो उदाहरण है। अच्छा, ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर इन दोनों की विशेषता लिए हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल दीजिए, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जैसे रोबोट होता है, तो रोबोट क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर का एक जीता जाता उदाहरण है। आ जाइए अब माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को देख लेते हैं। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर अर्थात जो हम पीसी यूज़ करते हैं ना वो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, या कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो घर में यूज़ होता है उसे ही माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। मेन, अब ये देखिए ये साइज के आधार पे है और ये हमारा क्या है, आंकड़ों के आधार पे है। ठीक है, तो साइज़ के आधार पे जैसे अलग अलग तरह के कंप्यूटर हैं। माइक्रो मतलब कि थोड़ा सा छोटा पर्सनल कंप्यूटर, ठीक, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बड़े बड़े फर्म में यूज़ होता है, उद्योगों में, कारखानों में, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है, साइज़ बड़ी होती है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है और कह सकते हैं कि बहुत फास्टली ये वर्क भी करता है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर।
मिनी कंप्यूटर जैसे कि जो पाम टॉप है, मोबाइल भी एक आपका मिनी कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा उदाहरण आप दे सकते हैं। मिनी कंप्यूटर जो पॉकेट में भी आप लेके उसको आसानी से चल सकते हैं, ठीक। जैसे पाम टॉप हो गया, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल हो गया, ये सब एक तरह से मिनी कंप्यूटर के ही उदाहरण है। अब आइए सुपर कंप्यूटर को देख लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या है। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो बहुत ही तीव्र गति से काम करता है, बहुत फास्ट, और इसके जो कह सकते हैं कि इसके रिजल्ट बहुत ही एग्जैक्ट होते हैं, और इसकी डाटा कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ये बहुत कह सकते हैं कि इस कंप्यूटर को बनाने में काफ़ी लागत आती है, ठीक है। तो अगर जैसे कि बात की जाए कि पहला जो हमारा सुपर कंप्यूटर कौन सा था वर्ल्ड का, तो क्रे 1 था, ठीक है। भारत में आप बात करेंगे कि भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो क्या था, जो है कह सकते हैं कि आपके भारत के सुपर कंप्यूटर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, ठीक। अब आइए प्रेजेंट टाइम का अगर बात किया जाए तो प्रत्यूष है प्रेजेंट टाइम का सुपर कंप्यूटर। तो पहला वाला जो हमारा कंप्यूटर था वो परम था, ठीक, याद रहेगा ना। तो चलिए अब समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इधर देख लेते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को देख लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, ठीक है। वीडियो अगर बहुत बड़ा हो तो थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा और आप समझिए चीज़ें। बहुत ही इजी तरीके से बता रहे हैं हम आपको। जो बड़ी बड़ी जो भाषाओं में लिखा रहता है बुक्स में, उस भाषा को बहुत ही हम इजी लैंग्वेज में आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिससे कि आपको कंप्यूटर पढ़ना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और पूरा देखिए, तभी तो आपको समझ में आएगा, तभी तो आप अच्छे से अच्छा नंबर ट्रैक कर सकते हैं। और लोगों तक शेयर भी कीजिए जिनको जो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम, जो वनडे एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड केवीएस दे रहे हैं और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। चलिए अब आइए देखिए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। तो हार्डवेयर मतलब कि हार्ड, मतलब कि जो भी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बस देख सकते हैं, वही हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब देखिए हार्डवेयर में कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं। तो हार्डवेयर में आपके इनपुट डिवाइस आ जाते हैं, आउटपुट डिवाइस आ जाते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस आ जाते हैं और मेमोरी डिवाइस आ जाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो, हाँ, तो देखिए सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर अर्थात बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। और अगर जीता जाता उदाहरण दे तो जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो हम आपको दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, मतलब महसूस तो कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वही मोबाइल है, आप टच कर रहे हैं, स्क्रीन टच कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, जिसको आप छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर है, जिसको छू नहीं सकते हैं तो वो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दे सकूं, इजी से इजी लैंग्वेज में, जो आपके एग्ज़ाम में आपकी ये हेल्प करे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जो है कोई अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।